मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 6, 7th और 12th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। जैसे ये देखो, मैंने 6 क्वेश्चन में पहले आपको सिर्फ वन एंगल गिवन है, एंगल वाई। तो आपने एंगल एक्स, डब्ल्यू एंड जेड, 3 अदर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इससे पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए कि हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? Parallelogram is a quadrilateral in which opposite pairs are parallel and equal. Both opposite pairs are parallel and equal. मतलब देखो यहाँ पे पी क्यू किसके पैरेलल होना चाहिए? एस आर के। और क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली पी एस किसके पैरेलल होना चाहिए? क्यू आर के पैरेलल होना चाहिए। और पी एस किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू आर के। मीन्स कि पैरेललोग्राम क्या है? जिसमें ऑपोजिट पेयर्स एक तो पैरेलल है, दूसरे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल होने चाहिए, ये दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल होने चाहिए। ये फर्स्ट पैरेललोग्राम है कि आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसके ऑपोजिट पेयर्स इक्वल एंड पैरेलल होती है क्वाड्रिलेटरल के। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हमने यहाँ भी मेंशन किया, ऑपोजिट साइड्स क्या इक्वल। अब इसकी ऑपोजिट पी क्यू की कौन सी ऑपोजिट साइड है? पी क्यू किसके इक्वल होगी? आर एस की। पी एस किसके इक्वल होगी? क्यू आर के। ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। सेकेंड, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल का मतलब ये देखो, यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बनाई है। तो अगर मैं पी एंगल की बात करूँ तो इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल आर। तो इसका मतलब कि एंगल पी किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल आर के। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो अगर पी इज इक्वल टू आर है तो क्यू इस का ऑपोजिट एंगल भी तो है एस, या एस का ऑपोजिट क्यू। तो क्यू किसके इक्वल होगा? एस का। दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी है, इन अ पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजस्टेंस एंगल्स इज 180। एडजस्टेंस एंगल्स जैसे पी है, पी का एडजस्टेंस एंगल कौन सा है? एस भी उसका एडजस्टेंस एंगल है, क्यू भी उसका एडजस्टेंस एंगल है। अगर सिंपल में तो पी का गुआंढी कौन सा है? पी के साथ एस भी है। तो इसका मतलब एंगल पी प्लस एंगल एस कितना होगा? 180 डिग्री। मैं ये भी लिख सकती हूँ और मैं एंगल पी प्लस एंगल